नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रहे हैं जिस पर शायद हमारा ध्यान उतना नहीं जाता, लेकिन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेयरी सेक्टर की। और यहाँ ना एक मूक क्रांति हो रही है, एक ऐसा बदलाव जो बिना किसी शोर शराबे के करोड़ों जिंदगियों को बदल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ये इंडस्ट्री आखिर है कितनी बड़ी, इसका स्केल कितना विशाल है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसके आंकड़े आपको सच में चौंका देंगे। शुरू करते हैं इस नंबर से, 25%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। पूरी दुनिया की जो मिल्क सप्लाई है ना, उसका लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत से आता है। सोचकर देखिए, दुनिया में पिया जाने वाला हर चौथा ग्लास दूध वो भारत की देन है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ दूध या प्रोडक्शन के आंकड़ों की नहीं है, ये कहानी है लोगों की। 8 करोड़, ये वो संख्या है जितने किसानों को इस सेक्टर से सीधा रोजगार मिलता है। 8 करोड़ से भी ज्यादा। मतलब ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसका सबसे मजबूत पिलर। और इसका असर सिर्फ गांवों तक ही सीमित नहीं है। आज डेयरी भारत का सबसे बड़ा सिंगल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बन चुका है। ये देश की नेशनल इकोनॉमी में सोचिए पूरे 5% का योगदान देता है। ये किसी भी फसल, चाहे वो गेहूं हो या चावल, सबसे ज्यादा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सेक्टर सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। अगर हम पिछले 1 दशक को ही देखें तो दूध के उत्पादन में 63% से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये एक कमाल की ग्रोथ स्टोरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर स्केल इतना बड़ा है, प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, तो फिर इसे रोक क्या रहा है? चुनौतियां कहाँ हैं? देखिए, असल में कुछ बड़ी बाधाएं हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रति पशु दूध की उत्पादकता कम है और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर भी कई दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने और इस सेक्टर की असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अपने हालिया बजट में इस पर खास जोर दिया गया है। एक तरह से कहें तो ये भविष्य पर लगाया गया एक रणनीतिक दांव है। सरकार ने पशुपालन और डेयरी के लिए विशेष रूप से 6,153 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम आवंटित की है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि सरकार का इरादा कितना मजबूत है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा बस ऐसे ही नहीं दिया जा रहा। ये निवेश बहुत टारगेटेड है। इसका मकसद पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है। जानवरों की सेहत से लेकर दूध कलेक्शन और प्रोसेसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने तक, मतलब खेत से लेकर हमारे आपके घर तक, हर पहलू को बेहतर बनाने पर फोकस है। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसे आप एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह समझ सकते हैं, जिसका एक ही बड़ा मकसद है, देश की स्वदेशी नस्लों को बेहतर बनाना और दूध की उत्पादकता को पूरे देश में बढ़ाना। लेकिन जानते हैं, सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ सरकारी पैसों या नीतियों से नहीं आ रहा। जो असली क्रांति हो रही है वो है मानसिकता में। किसान अब सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक उद्यमी की तरह सोच रहा है। चलिए देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, पहले क्या होता था, पशुओं के स्वास्थ्य को एक खर्चे की तरह देखा जाता था। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि ये खर्चा नहीं, बल्कि एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय में अच्छा रिटर्न देता है। और ये सोच का बदलाव बहुत बड़ा है। और ये जो सोच में बदलाव है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। पहले डेयरी सिर्फ गुजारे का एक जरिया था, एक रोज का काम। लेकिन अब ये एक मुनाफे के लिए किया जाने वाला मॉडर्न बिजनेस बन रहा है। जहां पहले आमदनी का कोई भरोसा नहीं था, वहीं अब ये एक लगातार इनकम का सोर्स है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। और जमीनी हकीकत भी यही है। किसान खुद इस नए बिजनेस वाले नजरिए का फायदा देख रहे हैं। वो बताते हैं कि कैसे बेहतर देखभाल से जानवर जल्दी दूध देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य मतलब बेहतर ग्रोथ, और बेहतर नस्ल का मतलब अगली पीढ़ी और भी ज्यादा दूध देगी। तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सच में हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जमीन पर इस बदलाव को मुमकिन बना रही है। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं।
इसमें एक सबसे बड़ा गेम चेंजर है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? ये एक ऐसी एडवांस तकनीक है जो किसानों की एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या को हल करती है, और वो समस्या है नर बछड़ों की, जो दूध नहीं देते और अब खेती में भी उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इस टेक्नोलॉजी से होता क्या है? इससे ये पक्का हो जाता है कि पैदा होने वाली बच्चियां ही होगी। इससे उन जानवरों को पालने का खर्चा बचता है जो दूध नहीं देंगे, जिससे लंबे समय में फार्म का मुनाफा बढ़ता है। मतलब जो चीज पहले किस्मत का खेल थी, अब वो एक सोचा समझा बिजनेस डिसीजन बन गई है। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ बायोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वो बुनियादी ढांचा जो एक किसान के खेत को सीधा बाजार से जोड़ता है, जैसे दूध जमा करने के सेंटर्स, गांव में ही दूध को ठंडा रखने वाले चिलिंग प्लांट्स और बेहतर सड़कें। और इस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का असर सीधा और साफ दिखाई देता है। जैसा कि एक किसान बताते हैं कि अब ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा हो गया है कि जो दूध पहले शहर पहुंचने में 4 घंटे लेता था, अब 3 घंटे में पहुंच जाता है। इससे दूध खराब नहीं होता, तो ना किसान का नुकसान और ना ही ग्राहक का। तो अब अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये सारे बदलाव एक और भी ज्यादा एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड डेयरी इंडस्ट्री की नींव रख रहे हैं। तो भविष्य आखिर कैसा दिखता है इस सेक्टर का? देखिए, जो असली लक्ष्य है वो सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बने रहना नहीं है। लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। लक्ष्य है भारत को एक ग्लोबल डेयरी ब्रांड बनाना, एक ऐसा ब्रांड जिसे दुनिया उसकी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाने। और इस लक्ष्य को पाने के लिए जो अगली लहर आएगी वो होगी इनोवेशन की। इसे लीड करेंगे युवा और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हम बात कर रहे हैं एआई पावर्ड फार्म मैनेजमेंट की, ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम्स की। ये सारी चीजें मिलकर डेयरी को एक हाईटेक इंडस्ट्री में बदल देंगी। तो जैसे जैसे भारत अपने साइलेंट जायंट को मॉडर्न बना रहा है, सबसे बड़ी चुनौती एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि इस तरक्की की दौड़ में सबसे छोटा किसान पीछे ना छूट जाए। असली सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों मिलकर डेयरी चेन की हर एक कड़ी को, हर छोटे से छोटे किसान को कैसे मजबूत बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।